अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। आज हम सबक नंबर 20 पढ़ने जा रहे हैं और इस सबक का उन्वान है जॉर्ज वाशिंगटन। जॉर्ज वाशिंगटन जो थे ये अमेरिकी सदर थे, जो कि पहले अमेरिकी सदर करार दिए गए थे। उनके बारे में ही ये सबक है, उनके हम पढ़ेंगे इस सबक को। तो सबक शुरू करने से पहले यहाँ पे जो बेशकीमत बात है उसे हम पहले पढ़ते हैं। झूठ में रुसवाई और सच्चाई में कामयाबी है, यानी कि जो इंसान झूठ बोलता है उसे हमेशा रुसवाई का सामना करना पड़ता है, और जो सच्चा इंसान होता है उसे हमेशा कामयाबी हासिल होती है। तो इसलिए हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सच्चाई के रास्ते पे हमें चलना चाहिए। तो चलें अब हम सबक शुरू करते हैं। शाम हो चुकी थी, सूरज गुरूब हो रहा था। एक बूढ़ा अमेरिकी अपने बंगले के पाइन बाग में दाखिल हुआ। पाइन बाग यानी कि बाग जो कि मकान के पीछे वाले हिस्से का जो बाग होता है उसी को पाइन बाग कहते हैं। एक बूढ़ा शख्स अपने बंगले के पाइन बाग में दाखिल होता है। वो बाग बानी का बहुत शौकीन था। कौन? यही बूढ़ा। चंद रोज पहले अपने बाग में कई पौधे लगा दिए थे। इन्होंने अपने बाग में कई दिन पहले जो है कि पौधे लगाए थे। देखने के लिए इन सब ने जड़ पकड़ ली है। यही देखने के लिए आया वो इस बाग में कि क्या इन पौधों ने जड़ पकड़ ली है या कोई मुरझा तो नहीं गया, कोई मर तो नहीं गया। वो सुबह शाम बिला नागा बाग में आकर इन पौधों पर एक नज़र ज़रूर डाल लेता था। बिला नागा यानी कि मुसलसल वो हर रोज़ नज़र देता था कि क्या इस बाग के तमाम पौधे जो हैं वो हिफाजत में हैं, क्या वो जड़ें पकड़ ली हैं उनने। तो ये नजर देने के लिए आता था इस बाग में। बाग में अंधेरा फैलने लगा, पेड़ पौधे साफ दिखाई नहीं दे रहे थे। बूढ़े की बीनाई भी कमजोर थी। रोश पर टहलते टहलते वो एक छोटे से पौधे के पास पहुंचा तो ठिठक कर रह गया। अब क्या किया उसने कि वो बाग को देखने में ही अंधेरा हो गया, चारों तरफ अंधेरा छा गया। उस बूढ़े की आंखों की बीनाई भी इतनी तेज नहीं थी, तो वो टहलते टहलते एक जगह अचानक से पहुंचा तो ठिठक कर रह गया, यानी कि अचानक से रुक गया वो। अरे ये क्या! हैरत से उसके मुंह से निकला। किसी ने इस इस नाजुक पौधे की एक शाख काट डाली थी, और भी कई कटी हुई शाखें पौधे के पास बिखरी हुई थी। एक एक करके वो कई पौधों के पास पहुंचा और सबका यही हाल देखा। उसने क्या देखा कि एक पौधे की टहनी कटी हुई थी, और जब वो बाकी पौधों की तरफ देखता है तो तमाम पौधों का यही हाल था। हर एक पौधे की शाखें जो है कि वो कटी हुई थी। तो वो हैरान हो गया ये देख के। जारज बंगले की तरफ मुंह करके उसने गुस्से से आवाज दी। अब वो आवाज देता है, जारज पुकारता है जारज को। 8-9 वर्ष का एक लड़का आहिस्ता चलता हुआ उसके नजदीक आया। जारज, तुमने देखा ये क्या हुआ? मेरे इतने दिनों की मेहनत पर पानी फिर गया। जारज खामोश रहा। तो ये अपने बेटे से कह रहा है कि तुम देखते हो कि ये सब कुछ क्या हो गया है, और जो मैंने मेहनत की थी उसमें पानी फिर गया, यानी कि जाया हो गई मेरी मेहनत। जारज जो इसका बेटा था वो खामोश खड़ा सुन रहा था। किस कमबख्त ने ये सारे पौधे बर्बाद किए? पड़ोस में किसी लड़के की कारस्तानी मालूम होती है। कहता है कि ये इसका वालिद जो इसे कहता है कि ये पता नहीं किस बच्चे की शैतानी है, किसी की शरारत है जिन्होंने कि ये काम किया है। तुम्हें कुछ अंदाजा है जारज ये किसने किया होगा? ये अपने बेटे से पूछते, क्या तुम्हें कोई अंदाजा है कि ये किसने किया होगा? मैंने, लड़के ने सर झुकाकर जवाब दिया। जारज अपने बाप से कहता है कि ये मैंने किया है। वो सर झुका के जवाब देता है। तुमने? मगर क्यों? बूढ़े ने हैरान होकर पूछा। आज आपने एक खिलौना दिया था ना, वो छोटी सी कुल्हाड़ी। मैंने दाहर की तेजी आजमाने के लिए इन पौधों को काट डाला। मुझसे गलती हो गई जनाब। उसने नदामत से सर झुका लिया। तो बेटा कहता है कि जो तुमने मुझे गिफ्ट में दिया था, एक कुल्हाड़ी दी थी, उसकी दाहर को आजमाने के लिए मैंने इनको काट डाला, तो इसलिए मुझसे गलती हो गई। अब वो नदामत यानी कि शर्मिंदगी से अपना सर झुकाए अपने वालिद के सामने खड़ा था। बूढ़ा 2 मिनट तक टिकटिकी बांधे अपने बेटे को देख रहा था, फिर आगे बढ़कर उससे अपने सीने से चिमटा लिया और बराई हुई आवाज में बोला, बेटे मैं आज बहुत खुश हूँ। अब मुझे इन पौधों की बर्बादी का जरा भी मलाल नहीं। मैं खुश हूँ कि तुम में सच बोलने की हिम्मत है। तुम इन पौधों को सींचने ये बाग लहलाता उठता तुम इन पौधों को सींचते ये बाग लहला उठता, मगर तुम झूठ बोलते तो मुझसे ज्यादा बदनसीब कोई ना होता। बूढ़े ने अपनी आंखें पोंछी, इनमें आंसू थे, खुशी के आंसू। तो अब क्या हुआ?
ये बूढ़ा इसको देखता रहा कि जब इसने कहा वालिद से कि ये मैंने काटे हैं, तो बूढ़ा इसको पहले देखता रहा, फिर जाके इसको गले से लगाया और कहा कि मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि तुमने सच कहा और सच कहने की तुम में हिम्मत है। तो अगर आज तुमने झूठ बोला होता तो मैं बर्बाद हो गया होता। मुझे अब इन पौधों की बर्बादी का कोई भी दुख नहीं है क्योंकि मैं इस बात से खुश हूं कि मेरे बेटे ने सच बोला। तो इसलिए उस बूढ़े की आंखों से अब आंसू बहने लगे। सड़क के किनारे दरख्त का एक बड़ा लट्ठा पड़ा हुआ था। बड़ा लट्ठा यानी कि बड़ा लकड़ी का टुकड़ा। शहर की ये कोई बड़ी सड़क थी। इसी हाल ही में था और ये दरख्त इसी की जद में आ गया था। तो सड़क के किनारे दरख्त का एक बड़ा लट्ठा पड़ा हुआ था। शहर की कोई किसी बड़ी सड़क पे ये पड़ा हुआ था, इसी हाल में था और ये दरख्त इसी की जद में आ गया था। 4 सिपाही इसे लट्ठे को गाड़ी पर चढ़ाने की कोशिश कर रहे थे मगर उन्हें कामयाबी नहीं मिल रही थी। इस लट्ठे को वो गाड़ी पे चढ़ाने की कोशिश कर रहे थे उन्हें, लेकिन वो इसको चढ़ा नहीं पा रहे थे। उनका अफसर जो पास ही खड़ा था लगातार हुक्म दिए जा रहा था। वो इनकी नाकामी पर बहुत झुंझलाना यानी कि गुस्सा कर रहा था कि क्यों नहीं आप इसको गाड़ी पे चढ़ा रहे हो। अगर सहारा देने के लिए सिर्फ एक आदमी और मिल जाता तो ये मुश्किल आसान हो जाती। तो आदमी कहते हैं कि अगर और एक आदमी हमें मिल जाता तो वो हमारी मदद करता तो ये जो मुश्किल है, ये जो लकड़ी का लट्ठा हम चढ़ा नहीं सकते हैं गाड़ी पे, वो हम आसानी से चढ़ा सकते। घोड़े पर सवार एक शख्स अचानक उधर आ निकला। उसने सिपाहियों को जोर लगाते और बार बार नाकाम होते देखा तो उससे रहा ना गया। अब घोड़े पे ये सवार एक आदमी आया, वो नीचे उतरा। जब उसने देखा ये आदमी जो है ये नाकाम हो रहे हैं अपने इस काम में, तो उससे रहा नहीं गया, वो नीचे उतर गया। वो उनके अफसर से मुखातिब हुआ, जनाब इन बेचारों को सिर्फ एक और आदमी की मदद दरकार है। तो उससे कहने लगा कि सिर्फ एक आदमी की मदद दरकार है आपके इन लोगों को, आप ही जरा हाथ क्यों नहीं लगा देते। तो कहा कि आप ही इनकी मदद कर लो ना। ये सुनकर अफसर का चेहरा गुस्से से तिमतिमा उठा। उसने अपने दोनों हाथ कमर पर जमा लिए और घूम कर अजनबी पर नजर डाली। आप शायद मुझे नहीं पहचानते, जभी तो आपने ऐसी बात कह दी। आपको जानना चाहिए कि मैं इनका अफसर हूँ, कारपोरल। जी हाँ कारपोरल, कुछ समझे। तो कहा कि आप मुझसे ऐसे कह रहे हो कि मैं इनकी मदद करूं, मैं इनका ऑफिसर हूं, आपने मुझे शायद पहचाना नहीं। मुझसे गलती हो गई जनाब, माफ़ी चाहता हूँ। अब ये अजनबी कहता है कि मुझसे गलती हो गई, मैं माफ़ी चाहता हूँ। ये कहकर अजनबी घोड़े से उतरा। उसने कोट उतारकर घोड़े की पीठ पर डाला और लट्ठे को उठाने में सिपाहियों की मदद करने लगा। देखते ही देखते लट्ठा गाड़ी पर चढ़ा दिया गया। अब इसने माफ़ी मांगी इस अफसर से, तो फिर कहा ठीक है मैं खुद ही इनकी मदद करता हूँ। तो फिर घोड़े से नीचे उतरता है और इनकी मदद करता है और ये लट्ठा जो है गाड़ी में वो अपनी मदद की वजह से गाड़ी में जो है लट्ठा चढ़ा देते हैं। उसने हाथ जाड़े और कोट पहने हुए कारपोरल से कहा। अब इसी ऑफिसर ये जो मुलाजिम थे जो गाड़ी पे लट्ठा चढ़ा रहे थे, इनका जो ऑफिसर से वो कहता है, उनका नाम कारपोरल होता है। तो कारपोरल से कहता है आपको जब भी एक आदमी की जरूरत हो मुझे याद कर लीजिएगा, मैं सामने ही रहता हूँ। यानी कि जब भी तुम्हें जरूरत पड़े एक आदमी की तो मैं सामने ही रहता हूँ, तो मुझे याद कर लिया करो। कारपुरा ने इधर देखा जिधर अजनबी ने इशारा किया। वो एक शानदार महल था। फिर उसने अजनबी पर एक नजर डाली। उसका सर झुक गया। उसके चेहरे पर खौफ और नदामत के आसार साफ नजर आ रहे थे। अजनबी ने जिस महल की तरफ इशारा किया वो सदर अमेरिका की सरकारी रिहाइशगाह थी। वो अजनबी कौन था? जॉर्ज वाशिंगटन। वही जॉर्ज जिसने बचपन में नादानी से बाग के पौधे उजाड़ दिए थे लेकिन सच बोलने से ना हिचकिचाया था। अमेरिका का पहला सदर जॉर्ज वाशिंगटन। तो जॉर्ज वाशिंगटन जो थे ये अमेरिका के पहले सदर करार दिए थे। और किस कदर ये नेक थे और किस कदर ये मददगार साबित होते थे हर एक इंसान के लिए। और इन्होंने हमेशा सच्चाई का साथ दिया, इसलिए ये कामयाब हो गए और अमेरिका के पहले सदर जो है इन्हें बनाया गया था। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।